राजस्थान सरकार की ओर से गोचर भूमि पर अतिक्रमण किए लोगों को पट्टे देने की मांग को लेकर बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। पूर्व मंत्री का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच गुरुवार को सीएमओ के निर्देश पर देवी सिंह भाटी की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इस बातचीत में भाटी ने कानूनबद्ध तरीके से गोचर भूमि को बचाने के लिए प्रावधान करने और काबिज लोगों पर जायज तरीके से कार्रवाई कर बची हुई भूमि का सीमांकन करवाने की बात कही। देवी सिंह भाटी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। वे सरकार को उनकी मांगों को रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। सरकार के 1-2 दिन में आने वाले निर्णय के बाद ही वे अगला कदम उठाएंगे। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई है। हमने सबसे पहले कहा कि भी इसमें विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हुए हैं और उसको वायलेट करते हुए ये कैबिनेट से निर्णय हुआ है, तो इसको आप एक तो कंसीडर कराओ। दूसरा, 2011 का हवाला दिया था कि ये सरकार चाह रही थी, वो वर्तमान में विद्यमान है कि आप इन गौचर का डेवलपमेंट करोगे, घास और स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाओगे और कब्जे हटाओगे। अब हमने इसमें कहा कि हम इस पर एडामेंट नहीं है कि आप कब्जे हटाओ। हम तो ये चाह रहे हैं कि वो भी वहाँ पर कायम रह जाएं। उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग सीमा लगते ही गौचर के आप हमें जमीन, चाहे गवर्नमेंट लैंड है चाहे किसी की प्राइवेट लैंड है, तो आवाज करके आप पूरी करो। और एक दूसरा हमने ये कहा कि भाई ये जो रेवेन्यू लॉ बना हुआ है कि जनहित में हम जमीन आवाज कर सकते हैं। अब आवाज करके आप 70 किलोमीटर दूर अपने वहाँ काड़ासर पंचायत में जमीन देते हो, वो भी खुर्द हो जाती है और यहाँ भी ये कमी हो जाती है। तो कुल मिला के ये जो समस्या है, हम अतिक्रमण जो हो चुके हैं, जो लीगल है, उनका भले रेगुलराइजेशन करो, लेकिन हमें उसकी एवजी वहीं सीमा लगती गौचर में पूरी करो। दूसरा, ये कोर्ट्स के आदेश हैं, उसको देखो आप। और तीसरा, हम चाह रहे हैं कि एक जो भी आईएएस है, रेवेन्यू अथॉरिटी, उनके तहत एक समिति बन जाए। वहीं धरने पर बैठी पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को समर्थन देने श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा था कि गोचर को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन अब इस निर्णय को बदलने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। राज्य सरकार के मुखिया ने आज के 12-13 साल पहले कहा था कि ये गौचर जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, उस पर प्लांटेशन होगा, उस पर घास पौधारोपण होगा, उस पर घास के लिए कोशिश की जाएगी। आज ऐसा क्या हुआ है? सौभाग्य से या आप लोगों के पत्रकारों के अथक प्रयास से सरकार आज कुछ सुनने को इच्छुक है, आज कुछ चाहती है वार्ता करना। और नहीं तो मैंने जैसे पहले शुरू करा कि हमें बहरों को सुनाना भी आता है, अंधों को दिखाना भी आता है, और उस चीज़ के लिए अगली क्या कार्रवाई हो उसमें अंश मात्र हमारा भी उस संबंध में कुछ योगदान हो, उसके लिए तैयार तत्पर होकर आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर तूल पकड़ चुकी सियासत में सरकार की ओर से कब तक मांगों को मान लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।